आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में अपने साइको का एक टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों, टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए। आज अपने पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सभी जानते हैं किसने दिया था। अब इस सिद्धांत को याद रखना, दो और अन्य नाम से इसी सिद्धांत को जाना जाता है। कौन से नाम है सर वो बताओ। इसी सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इसको विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासी अवस्था का सिद्धांत याद रखना, भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। तो यह जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसी को ही दो अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। कई बार तो यह सीधा ही पूछा हुआ है एग्जाम में कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार अपने पढ़ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, जीन पियाजे का है, लेकिन उसके अंदर क्या दिया है यह अपने को ज्ञात होता नहीं है। अब इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने क्या बताया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, संवेदीपेशीय अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था है। तो ये इसने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। अब इसने मुख्य, अगर मैं पूरा सार आपको 2 शब्दों में बताऊं तो इसने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने बताया है कि कोई भी बालक होता है वो अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, यानी किसी बालक के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान या अर्जित किए गए ज्ञान का जो भंडार होता है, वह उस भंडार को अवस्थाओं के हिसाब से परिवर्तित करता रहता है। याद रखना, पुनः सुनो एक बार। इसने यह कहा है कि किसी भी बालक द्वारा प्राप्त किए गए या अर्जित किए गए ज्ञान जो उसके पास भंडार होता है, उसको वह अवस्थाओं के हिसाब से परिवर्तित करता है। अब नॉर्मल भाषा में समझें तो कोई भी जैसे 0 से 2 वर्ष तक का बालक है, वह अगली अवस्था में जाएगा तो वो पहले प्राप्त किया गया ज्ञान जो है उसको तो परिवर्तित करेगा। यानी अवस्थाओं के हिसाब से ज्ञान जो है वो परिवर्तित होता रहता है और क्रम टू क्रम आगे जुड़ता जाता है। यही बताया है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूं ये बात। इसमें क्या होता है, बालक द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का भंडार, अर्जित किए गए ज्ञान का भंडार, ज्ञान के भंडार को अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित करता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब जीन पियाजे ने बताया है कि कोई भी बालक होता है वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का जो भंडार होता है उसको अवस्थाओं के हिसाब से बदल लेता है। बस सीधी सी बात इसी में यही बताया है। आगे अगर बात करें तो थोड़ा सा जीन पियाजे पर चर्चा कर लेते हैं। जीन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनके जीवन में, इन्होंने अपने जीवन में 32 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। 32 बुक्स इन्होंने लिखी थी, जिनमें इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक जो थी वो 1923 में इनकी एक किताब आई थी, जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक आई थी 1923 में और ये इसी के अनुसार आई थी, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ही इन्होंने बताया था। अब जीन पियाजे जो है इन्होंने इसमें, इस सिद्धांत में अगर एक बात और देखें तो इन्होंने कहा कि जन्म के समय बालक जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है, पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है जन्म के समय। और इसी सिद्धांत के समय इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। याद रखना, 4 अवस्था जो है इनका प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। और इन अवस्थाओं की भी उप अवस्थाएं हैं जो कि सिलेबस में इतना नहीं है। वो अपने जो बीए में या एमए में जब सब्जेक्ट होता है उसमें अपने इतना पढ़ते हैं, अपने रीट या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इतना नहीं होता है।
तो 4 अवस्थाएं बताई। इससे पहले आपको इसको देखो थोड़ा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, इसी को ही विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किया था स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे जो हैं ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने जीवन में कुल 32 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था, जिसमें इनकी सबसे श्रेष्ठ या सबसे बेहतर पुस्तक जो थी वो 1923 में आई थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो याद रखना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की बुक है, जो कि 1923 में इसका प्रकाशन हुआ था। जीन पियाजे ने बताया कि जन्म के समय बालक जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है। ये ऐसी बातें याद रखा करो। देखो, जन्म के समय बालक होता है पूर्ण आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है, जन्म के समय बालक में सिर्फ उत्तेजना होती है। तो ऐसी बातें थोड़ा सा याद रख लिया करो। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ही 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं उनको भी देखते हैं। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। पहले अपने देखें तो नंबर कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे अपने देखें तो इन्होंने बताया है संवेदीपेशीय अवस्था। संवेदीपेशीय अवस्था, या मैं इसको ये कहूं संवेदात्मक अवस्था। संवेदात्मक अवस्था, ठीक है भाई। कब से कब तक है सर? इसका ये बहुत पूछते हैं इन अवस्थाओं का, कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक है। आगे अगर बात करें, संवेदीपेशीय अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक है, तो अपने 0 से 2 वर्ष तक के बालकों का किस हिसाब से वो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वही इसमें बताया है। अब संवेदीपेशीय अवस्था है, इसमें जीन पियाजे ने बताया है कि जन्म के समय बालक या 0 से 2 वर्ष तक का बालक जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार करता है। 0 से 2 वर्ष तक का बालक जो है वो अपनी माता की गंध के हिसाब से, रस के हिसाब से, या फिर किसी ध्वनि के हिसाब से और या स्पर्श के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। यानी कि शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है भाई। इंद्रिय जनित अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। किस प्रकार से बालक ज्ञान की प्राप्ति इसमें करता है? इसमें बालक जो है वो ध्वनि के माध्यम से, गंध के माध्यम से, ठीक है भाई, रस के माध्यम से या फिर स्पर्श के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि संवेदीपेशीय अवस्था में बालक ज्ञान की प्राप्ति किस माध्यम से करता है, तो वो किसी की आवाज के माध्यम से या गंध या रस या स्पर्श या इनके माध्यम से ही, यानी इंद्रियों के माध्यम से ही वह ज्ञान की प्राप्ति इस समय करता है। और याद रखना, जन्म के समय की बात ही यहीं पर आएगी। वो इस समय बालक जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है। अब इसमें पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होगा भाई। जब ये अवस्था बताई तो जीन पियाजे ने खुद के 3 बालक जो थे खुद के बच्चों पर ही प्रयोग किया था। और इन्होंने अपने बच्चे, जो इनका एक पुत्र था उनका नाम था लॉरेंट, पुत्र था जीन पियाजे का लॉरेंट, और इनकी 2 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? जैकलिन और ल्यूसेन। ये जीन पियाजे की 2 पुत्रियां थी। कहने का मतलब यह था कि संवेदीपेशीय अवस्था पर प्रयोग किया था जीन पियाजे ने अपने खुद के पुत्र लॉरेंट और अपनी पुत्री जैकलिन व ल्यूसेन पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इसी समय इन्होंने पाया कि जन्म के समय बालक जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है। और किस प्रकार से इस अवस्थाओं में ज्ञान की प्राप्ति करता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो जीन पियाजे की जो 4 अवस्था है उनमें पहली अवस्था आती है संवेदीपेशीय अवस्था, या इसी को ही संवेदात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इंद्रियों के माध्यम से इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इंद्रिय जनित अवस्था भी इसको कहा जाता है। इस अवस्था में यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का बालक है वो ध्वनि, गंध, रस या स्पर्श के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर करता है। और इसी अवस्था के दौरान ही जीन पियाजे जो है उन्होंने अपनी 2 पुत्रियां थी ल्यूसेन और जैकलिन और पुत्र लॉरेंट पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि जन्म के समय बालक जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है। आगे अगर बात करते हैं, मैं मिटा देता हूं साथ साथ। अब जीन पियाजे ने इसी के अंतर्गत दूसरी अवस्था बताई है। कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक? वो पहली कौन सी थी? 0 से 2 वर्ष तक थी, ठीक है भाई। तो ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष तक, नहीं सॉरी 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब इस अवस्था को
अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको कहते हैं। अब यहां पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 नंबर पे आती है। उसमें तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 0 से 2 वर्ष का यानी संवेदीपेशीय बालक किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा। तो अपने को पता भी है, इस समय बालक जो है वो खेल के माध्यम से और दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस समय बालक जो है वो दूसरों के संपर्क में आने लग जाता है। दूसरों के संपर्क में आएगा यानी बाहरी वातावरण से, और इसमें याद रखना 0 से 2 वर्ष तक की जो अपने संवेदीपेशीय थी, इसमें बालक बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है। बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान इसमें नहीं होता है। इसमें बालक बाहरी वातावरण से जुड़ने लगता है, दूसरों के संपर्क में आने लगता है, खेल के माध्यम से विज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर देता है। ठीक है भाई। अब इसको अतार्किक चिंतन की आयु भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन यानी बालक दूसरों से संपर्क में आकर के ज्ञान की प्राप्ति तो करने लग जाता है, लेकिन वह इस समय चिंतन नहीं कर पाता, किसी बात को सोच नहीं पाता। और इस समय जीन पियाजे जो हैं, इन्होंने बालकों पर प्रयोग करके देखे। किस प्रकार के प्रयोग थे वो देखो। इन्होंने इस समय क्या किया, जैसे ये कोई गिलास है, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया शायद मैंने थोड़ा, और एक ये गिलास है, ठीक है, एक ही साइज के हैं ये, मान लो आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे ये थोड़े, ये 2 गिलास हैं, ठीक है। अब दोनों में जल का स्तर ये है, दोनों में जल का स्तर मैं बता देता हूँ। ये गिलास ए है और ये गिलास बी है। इसमें भी जल का स्तर कितना है, जो पहले ए में था उसी के स्तर का जल जो है ये इसमें है, ठीक है। ये 2 गिलास हो गए। इसके पश्चात यहाँ दिख रहा होगा, इसी को इस हिसाब से डाला गया गिलासों में। इस गिलास में जल का स्तर इतना था। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, दिख जाएगा आपको, एक बार लिखने के लिए तो थोड़ा आगे आना ही पड़ेगा। और दूसरा गिलास इन्होंने इस प्रकार का बनाया, ये है। मैं आपको समझाऊंगा क्या सिस्टम है, थोड़ा समझने के लिए है, बाकी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतार्किक चिंतन की आयु है। अब जीन पियाजे ने बालकों पे प्रयोग किया। पहले कोई बालक था, उसको कौन से वाले गिलास दिखाए, ये वाले, ठीक है। और बालक से पूछा गया कि इसमें से जल कौन से में जल अधिक है। तो बालक का जवाब क्या था कि दोनों में क्या जल समान है। तो बालक ने कहा यस, दोनों में बराबर है, ठीक है। यानी बालक यहाँ पर चिंतन नहीं कर पाएगा, उन्होंने सोचा कि दोनों में बराबर है। इसी जल को अब एक गिलास को तो इसमें डाल दिया और दूसरे का, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा था यानी कि चौड़ाई में गिलास ज्यादा था, जल वही था लेकिन वो देखने में कम लग रहा था। अब उसी बालक को यह पूछा कि अब इसमें बताइए कि जल का स्तर बराबर है या नहीं है। तब बालक ने कहा कि इसमें नहीं है, नो, यानी कि इस गिलास में जल ज्यादा है और इसमें कम है। हालांकि जल तो उतना ही है, स्तर बढ़ गया, यानी चिंतन बालक नहीं कर पाता, इस बात को समझ नहीं पाता है। घरों में भी अक्सर अपने देखते हैं कि जैसे कोई चौड़ा गिलास है, उसमें एक बच्चे को दूध दे दिया और दूसरे बच्चे को अपने कोई लंबाई में गिलास जाता है, उसमें दूध डालकर देते हैं। अब बच्चे को ये लगता है कि इसका गिलास तो भरा हुआ है, मेरे वाले में मेरे को कम दिया है। यानी कितनी आयु के बच्चे हैं यहाँ पर, 2 से 7 वर्ष तक के बालक जो हैं वो इसके बारे में चिंतन नहीं कर पाते हैं। वो जैसा देखते हैं उसी हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं अपने हिसाब से कि हाँ इसमें जल अधिक है उसमें कम है। हालांकि इसी जल को इनमें डाला गया था, समझ गए होंगे आप बात। तो ये जीन पियाजे ने ये जो प्रयोग था ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान ही किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पहली तो इसमें मैं बता चुका हूं, संवेदीपेशीय अवस्था आती है जिसे संवेगात्मक अवस्था कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष तक की वो अवस्था होती है और उसी अवस्था में जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट व पुत्री जैकलिन व ल्यूसियन पर प्रयोग करके यह साबित किया कि जन्म के समय बालक जो है वो बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है। बात करते हैं तीसरी अवस्था की, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या इसको पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा भी। सॉरी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो गया था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था अब ये कब से कब तक होगी, ये होगी 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, इसको तार्किक चिंतन की आयु भी कहा जाता है। तार्किक
चिंतन की अवस्था, इसमें बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है, तो इसको कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। इसमें बालक जो है ये जैसे वार, महीना या वर्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वार है, महीना है, वर्ष है, इनका ज्ञान जो है वो इस उम्र में आकर के बालक जो है वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि तार्किक चिंतन की अवस्था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बच्चे को नॉलेज हो जाता है कि हाँ क्या वार है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, और इसी में ही बालक विद्यालय जाना शुरू कर देता है। विद्यालय जाना शुरू कर देता है, अन्य बच्चों के संपर्क में आता है, तो उसके ज्ञान का विस्तार यहाँ पर निश्चित रूप से होना ही है। 4 नंबर पे अगर बात करें तो अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, तो ये अवस्था होती है मित्रों 12 से प्रौढ़ावस्था तक। 12 से प्रौढ़ावस्था तक कौन सी अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है वो पूरा तर्क करना शुरू कर देता है। बालक तो क्या रहेंगे 12 वर्ष से लेकर के बालक पूर्ण रूप से यहाँ पर समझदार हो जाते हैं, तो इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं जो हैं ये इसी के अंतर्गत बताई गई हैं। मैं वापस एक बार आप लोगों को पूरी बात बता देता हूं। देखो, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई है, संवेदीपेशीय अवस्था, संवेदीपेशीय अवस्था। ठीक है भाई, याद रखना कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष, क्योंकि इनका ये जो आयु वाला है ये ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी बताई है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है मित्रों, याद रखना 2 से 7 वर्ष तक बताई है जीन पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था कब से कब तक है, 7 से 12 वर्ष तक। फिर अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था ये है 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, तो ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीपेशीय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक मूर्त चिंतन की अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो याद रखना मित्रों, संवेदीपेशीय अवस्था में तो इसमें बालक गंध के माध्यम से, रस के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो संवेदीपेशीय अवस्था के अंतर्गत ही आता है। और जन्म के समय बालक जो है वो बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है, पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है इस अवस्था के दौरान। इसी अवस्था के दौरान जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट और पुत्री जैकलिन व ल्यूसियन पर प्रयोग करके साबित किया कि बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो गिलास वाला एग्जाम्पल है, और इसमें बालक जो है वो बाहरी वातावरण से जुड़ना शुरू करता है। ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, और अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन में याद रखना इसमें को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक जो है वार, महीने, वर्ष इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, तो ज्ञान के विकास वहाँ पर उसका होता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था 12 से प्रौढ़ावस्था तक होती है। और इसी विकास के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसी संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति, बालकों में ज्ञान की प्राप्ति जो है वो जीव विज्ञान की स्कीमा की बात बताया है। जीव विज्ञान में जो स्कीमा है उसके बाती ज्ञान की प्राप्ति को बताया है। ये प्रश्न कई दफा आ जाता है कि स्कीमा वैसे क्या होता है, स्कीमा समाज से संतुलन से, यानी समाज संतुलन, संतुलीकरण इसमें ज़्यादा आता है। बालक समाज में किस प्रकार रहता है, किस प्रकार से अपने आप को संतुलित करके रखता है, संतुलन के अनुसार ज्ञान चलाता है, तो उसको स्कीमा कहा जाता है। तो स्कीमा संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जीन पियाजे ने स्कीमा जो है जीव विज्ञान की बात, स्कीमा इसको जीन पियाजे ने ही बताया है। तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या विकासीय अवस्था का सिद्धांत, या विकासात्मक सिद्धांत, इसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट कोई एक और क्लास लेके आएंगे, महत्वपूर्ण क्लास। तब तक आप इस क्लास को देखिए, वीडियो को आप लगभग पूरा देखा करो, तब जा करके आपकी क्लास जो है